आज मैं राम जन्मभूमि के आगे आने वाले संघर्ष के बारे में बताने जा रहा हूँ। जब हिंदुस्तान की सत्ता औरंगजेब के हाथ में आई। औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था और उसने सत्ता समस्त भारत में हिंदुओं के संपूर्ण सफाई का संकल्प लिया था। उसने लगभग 10 बार अयोध्या के मंदिरों को तोड़ने का अभियान चलाया। यहाँ के सभी प्रमुख मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ डाला। औरंगजेब के समय में तब गुरु श्री रामदास जी महाराज जी के शिष्य श्री वैष्णव दास जी ने जन्मभूमि के लिए 30 बार आक्रमण किए। इन आक्रमणों में अयोध्या के आसपास के गांवों के सूर्यवंशी क्षत्रियों ने पूर्ण सहयोग दिया, जिसमें सराय के ठाकुर सरदार गजराज सिंह और राजापुर के कुंवर गोपाल सिंह तथा सिसिंडा के राजकुमार जगदम्बा सिंह थे। ये सारे वीर ये जानते हुए भी कि उनकी सेना और हथियार बादशाही सेना के सामने कुछ भी नहीं, अपने जीवन के आखिरी समय तक शाही सेना से लोहा लेते रहे। लंबे समय चले इस युद्ध में रामलला को मुक्त कराने के लिए हजारों हिंदू वीरों ने अपना बलिदान दिया और अयोध्या की धरती पर उनका रक्त बहता रहा। ठाकुर गजराज सिंह और उनके साथी क्षत्रियों के वंशज आज भी सराय में मौजूद हैं। आज भी फैजाबाद जिले के आसपास के सूर्यवंशी क्षत्रिय सिर पर पगड़ी नहीं बांधते, जूता नहीं पहनते, छाता नहीं लगाते। उन्होंने अपने पूर्वजों के सामने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक श्री राम जन्मभूमि का उद्धार नहीं कर लेंगे तब तक जूता नहीं पहनेंगे, छाता नहीं लगाएंगे, पगड़ी नहीं पहनेंगे। 1640 ईस्वी में औरंगजेब ने मंदिरों को ध्वस्त करने के लिए जाबाज खां के नेतृत्व में एक जबरदस्त सेना भेजी। बाबा वैष्णवदास के साथ साधुओं की एक सेना थी जो हर विद्या और कला में निपुण थी। इसे चिमटाधारी साधु भी कहते हैं। जब जन्मभूमि पर जाबाज खां ने आक्रमण किया तो हिंदुओं के साथ चिमटाधारी साधुओं की सेना मिल गई और उर्वशी कुंड नामक जगह पर जाबाज खां की सेना के साथ 7 दिनों तक भीषण युद्ध हुआ। चिमटाधारी साधुओं के चिमटे की मार से मुगलों की सेना में भगदड़ मच गई। इस प्रकार चबूतरे पर स्थित मंदिर की रक्षा हो गई। जाबाज खां की पराजित सेना को देखकर औरंगजेब को बहुत क्रोध आया और उसने जाबाज खां को हटाकर एक अन्य सिपाह सालार सैयद अली को 50,000 सैनिकों की सेना और तोपखाने के साथ अयोध्या की ओर भेजा और साथ में यह आदेश दिया कि अब की बार जन्मभूमि को बर्बाद करके वापस आना है। यह समय सन 1960 का था। बाबर वैष्णव दास ने सिखों के गुरु गोबिंद सिंह को युद्ध में सहयोग के लिए एक पत्र भेजा। पत्र पाकर गुरु गोबिंद सिंह की सेना समेत तत्काल अयोध्या आ गए और ब्रह्मकुंड पर अपना डेरा डाल दिया। ब्रह्मकुंड वही जगह है जहां आजकल गुरु गोबिंद सिंह की स्मृति में सिखों का गुरुद्वारा बना हुआ है। बाबा वैष्णवदास एवं सिखों के गुरु गोबिंद सिंह रामलला की रक्षा हेतु एक साथ रणभूमि में कूद पड़े। इन वीरों के सुनियोजित हमले से मुगलों की सेना के पांव उखड़ गए। सैयद हसन अली इस युद्ध में मारा गया। औरंगजेब हिंदुओं की इस प्रतिक्रिया से स्तब्ध रह गया और इस युद्ध के 4 साल तक उसने अयोध्या पे हमला करने की हिम्मत नहीं की। औरंगजेब ने सन 1664 में एक बार फिर श्री राम जन्मभूमि पर आक्रमण किया। इस भीषण हमले में शाही सेना ने लगभग 10,000 से ज़्यादा साधुओं की हत्या कर दी और नागरिकों को नहीं छोड़ा। जन्मभूमि हिंदुओं के रक्त से एक बार पुनः लाल हो गई। जन्मभूमि के अंदर 9 कोड़ के एक कंदरपकूप नाम का एक कुआं था। सभी मारे गए हिंदुओं की लाशें मुगलों ने उसमें फेंककर चारों ओर चहरदीवारी उठाकर उसे घेर दिया। आज भी कंदरपकूप गज शहीद के नाम से प्रसिद्ध है और जन्मभूमि के पूर्व द्वार पर स्थित है। शाही सेना ने जन्मभूमि का चबूतरा खोद डाला। बहुत दिनों तक यह चबूतरा गड्ढे के रूप में यहाँ स्थित था। औरंगजेब के क्रूर अत्याचारों की मार हिंदू जनता अब उस गड्ढे पर ही श्री राम नवमी के दिन भक्ति से अक्षत पुष्प और जल चढ़ाती रही। यह देखकर अगला नवाब शहादत अली के समय 1763 में जन्मभूमि की रक्षा में अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह
और पिपरी के राजकुमार सिंह के नेतृत्व में बाबरी ढांचे पर पुनः 5 आक्रमण किए, जिसमें हर बार हिंदुओं की लाशें गिरती रहीं और अयोध्या की धरती खून से लाल होती रही। यह सिलसिला आगे चलता रहा। एक समय जब नसरुद्दीन हैदर के समय में मकर रही के राजा के नेतृत्व में जन्मभूमि को पुनः अपने रूप में लाने के लिए हिंदुओं के 3 आक्रमण हुए, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू मारे गए, परंतु तीसरे आक्रमण में डटकर नवाबी सेना का सामना हुआ। 8वें दिन हिंदुओं की भीषण भीड़ छीन होने लगी। जन्मभूमि के मैदान में हिंदुओं और मुसलमानों की लाशें बिछने लगी। इस संग्राम में भीति, हंसवर, मकर, खुजरहट, दियरा अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह आदि सम्मिलित थे। हारती हुई हिंदू सेना के साथ वीर चिमटाधारी साधुओं की सेना आ मिली। इस युद्ध में शाही सेना के चिथड़े उड़ गए और उसे रौंदते हुए हिंदुओं ने जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया। मगर हर बार की तरह कुछ दिनों के बाद विशाल शाही सेना पुनः जन्मभूमि पर अधिकार कर लिया और हजारों हिंदुओं को मार डाला। एक बार पुनः जन्मभूमि हिंदुओं के रक्त से लाल हो गई और वहाँ खूनों की नदियाँ बहने लगी। बाद में नवाब वाजिद अली शाह के समय में पुनः हिंदुओं ने जन्मभूमि के उद्धार के लिए आक्रमण कर दिया। फैजाबाद गजेटियर में कनिंघम ने लिखा, इस संग्राम में बहुत ही भयंकर खून खराबा हुआ। 2 दिन और रात होने वाले इस भयंकर युद्ध में सैकड़ों हिंदुओं के मारे जाने के बावजूद राम जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया। क्रोधित हिंदुओं की भीड़ ने कब्रें तोड़फोड़ कर बर्बाद कर डाली, मस्जिदों को मिस्मार करने लगे और पूरी ताकत से मुसलमानों को मार मार कर अयोध्या से खदेड़ना शुरू कर दिया। मगर हिंदू भीड़ ने मुसलमान स्त्रियों और बच्चों को कोई हानि नहीं पहुंचाई। इतिहासकार कनिंघम लिखता है कि यह अयोध्या का सबसे बड़ा हिंदू मुसलमान बलवा था। हिंदुओं ने अपना सपना पूरा किया और औरंगजेब द्वारा विध्वंस किए गए चबूतरे को फिर वापस बनाया। चबूतरे पर 3 फीट ऊंची खस की टाट से एक छोटा सा मंदिर बनवा लिया, जिसमें पुनः रामलला की स्थापना की गई। कुछ जिहादी मुसलमानों को यह बात स्वीकार नहीं हुई और कालांतर में जन्मभूमि पर फिर हिंदुओं के हाथों से निकल गए। सन 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर के समय में बाबा रामचरण दास ने एक मौलवी अमीर अली के साथ जन्मभूमि के उद्धार का प्रयास किया। 18 मार्च सन 1858 को कुबेर टीला स्थित एक इमली के पेड़ में दोनों को एक साथ अंग्रेजों ने फांसी पे लटका दिया। यह अंग्रेजों की कुटिल राजनीति थी। वह हिंदुओं और मुस्लिमों को एक साथ नहीं देखना चाहते थे। जब अंग्रेजों ने यह देखा कि यह पेड़ राम भक्तों के लिए स्मारक के रूप में विकसित हो रहा है, तब उन्होंने इस पेड़ को कटवाकर इस आखिरी निशानी को भी मिटवा दिया। इस प्रकार अंग्रेजों की कूटनीति के कारण राम जन्मभूमि के उद्धार का यह एकमात्र प्रयास भी विफल हो गया। आज हम राम जन्मभूमि के लिए अंतिम बलिदान 30 अक्टूबर 1990 को अल्पसंख्यक राम भक्तों ने वोट बैंक के लालच में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा की गई बाधाओं को पार करते हुए विवादित ढांचे के ऊपर ध्वज फहरा दिया। लेकिन 2 नवंबर 1990 को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कारसेवकों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें असंख्य राम भक्तों ने अपने जीवन की आहुति दे दी। सरकार ने मृतकों की असली संख्या छिपाई, परंतु प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सरयू तट पर राम भक्तों की लाशों से पट गया था। 4 अप्रैल 1999 को कारसेवकों की हत्या के पश्चात उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने इस्तीफा दे दिया। लाखों राम भक्त 6 दिसंबर को कार्य सेवा हेतु अयोध्या पहुंचे और राम जन्मभूमि पर बाबर की सेना के द्वारा बनाए गए अपमान के प्रतीक मस्जिद नुमा ढांचे को ध्वस्त कर दिया। उस समय उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे,
जिन्होंने मुख्यमंत्री पद से त्याग दे दिया। सदियों से हिंदुओं के साथ रहने वाले मुस्लिमों ने आज भी जन्मभूमि पर अपना दावा नहीं छोड़ा। वो यहाँ किसी भी हालत में मंदिर बनना देना नहीं चाहते, ताकि हिंदू हमेशा कुड़ता रहे और उसे नीचा दिखाया जा सके। जिस कौम ने अपने भाइयों की भावनाओं को नहीं समझता, वो सोचता है हिंदू उसकी भावनाओं को समझे। आज तक किसी भी मुस्लिम संगठन ने जन्मभूमि के उद्धार के लिए आवाज़ नहीं उठाई, प्रदर्शन नहीं किया और सरकार पर दबाव नहीं बनाया। आज भी वे बाबरी विध्वंस की तारीख 6 दिसंबर को काला दिन मानते हैं और कुछ मूर्ख वामपंथी विचारधारा के लोग आज यही समझते हैं कि राम जन्मभूमि राजनीतिज्ञों और मुकदमों के कारण उलझी है। परंतु वामपंथी विचारधारा के लोगों के अंदर व्याप्त घोर संगठनहीनता एवं कुटिल मानसिकता के कारण आज भी हिंदुओं के सबसे बड़े आराध्य भगवान श्री राम एक फटे हुए तंबू में विराजमान थे। परंतु जिस जन्मभूमि के उद्धार के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने रक्त पानी की तरह बहाया, आज भी वामपंथी विचारधारा के लोग बेशर्मी से इसे एक विवादित स्थल कहते हैं। परंतु लंबे संघर्ष के बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि विवादित स्थल पर राम मंदिर ही बनाया जाएगा, जिसके पश्चात पूरे भारतवर्ष में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जिसके पश्चात उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने 25 मार्च 2020 को हिंदुओं के सबसे बड़े आराध्य भगवान श्री राम को टेंट से निकालकर अपनी गोद में बैठाकर अस्थायी मंदिर के रजत सिंहासन में विराजमान कराया और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अस्थायी मंदिर में विराजमान रामलला विराजित हुए। श्री राम जन्मभूमि विवाद किसी एक वर्ग विशेष, एक जाति विशेष और एक धर्म विशेष का आंतरिक विवाद नहीं है। ये विवाद भारतीय संस्कृति और सभ्यता के पुनर्स्थापना का है, जिसको संपन्न करने में एक लंबी कानूनी प्रक्रिया चाहिए, जिसमें किसी एक राजनीतिक विचारधारा का नहीं था, अपितु इसका देश के संपूर्ण विवेकशील विद्वानों के चिंतन मंथन का अंतिम निर्णय और प्राविजय राष्ट्रीयता का था। जय जय श्री राम की जय।